जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न को करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आज हम लोग लेकर के आए हैं, जो कि 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संथाल। अगर हम लोग देश की अगर बात करें तो देश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? आपका भील। भील जनजाति जो है आपका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है आपका गोंड, उसके बाद संथाल। तो संथाल अगर देश की बात करें, देश में तीसरा स्थान में आपका संथाल आता है। और अगर राज्य का बात करें तो झारखंड राज्य में संथाल सबसे पहला स्थान में आता है। उसके बाद आता है आपका उरांव, दूसरा स्थान में उरांव। उसके बाद तीसरा में मुंडा और चौथा में आपका आता है हो। ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लोकसभा में झारखंड को कुल कितने सीटें प्राप्त है? तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हम कितना सीट में है इनको प्राप्त झारखंड में? तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें 14 सीटें हैं। तो इसमें एसटी, एससी और ओबीसी जनरल कितना कितना है? एससी का अगर बात करें तो 1 सीट है, एसटी का बात करें तो 5 सीटें हैं, और अनरिजर्व्ड जो है आपका कितना है? 8। ठीक है, तो टोटल 14 सीट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसदीय क्षेत्र, संसदीय सीटें कितने हैं? ठीक है, तो संसदीय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके आपको पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। ठीक है, तो 14 आपका हो जाएगा लोकसभा का और राज्यसभा का 6, तो टोटल आपका 20 संसदीय सीटें हो जाएंगे झारखंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में पाइका क्या है? पाइका के बारे में पूछा जा रहा है। तो पाइका क्या है? तो पाइका एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइका क्या है? एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है आपको अगर याद होगा तो इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भागीरथ मांझी इनका नेतृत्व कर रहे थे, और ये जो हुआ था आपका 1874 में ये आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का नेतृत्व, संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो आपका सिद्धू कान्हू इनका नेतृत्व किए थे। चांद भैरव जो है इनका ये भाई थे। इनके साथ ही आपका इनके 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजाति किस प्रजाति से है? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लातेहार जिला में अवस्थित महुआ डांड अभ्यारण्य, ठीक है, तो महुआ डांड अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका भेड़िया के लिए। तो आपको भारत में भेड़िया अभ्यारण्य बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारा झारखंड में एक है भेड़िया अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, कौन सा जिला में है? ये आपका लातेहार जिला में है, ये भी याद रखना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से। क्या हो जाएगा? चित्रकारी। ऑप्शन रह सकता है चित्रकारी हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, लेखा हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्रकारी। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, तो इसको गलत नहीं करना है। कोई कमल फूल मार देंगे, कोई गुलाब मार देंगे। ठीक है, तो प्लास, ठीक है, प्लास फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और अगर पशु का बात करें तो हाथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपका पूछा ही जा सकता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपका, कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपका, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में, ठीक है। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता का नाम बताना है। तो ये आपका भगवान बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 15 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है और इसी दिन हमारा स्थापना दिवस भी होता है, झारखंड का स्थापना दिवस। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो ये राजा पूरनमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गिदोर वंश का राजवंश था, ठीक है। और ये 10वें राजा थे, ठीक है। और ये 1514 से 1515 में इनका मंदिर का निर्माण कराए थे, ठीक है। तो देवघर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ पे आपका 51 शक्तिपीठ में से एक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ आपका 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपको इस देवघर में देखने के लिए मिलेगा। और इस देवघर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? ठीक है, तो किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। मयूराक्षी नदी का अगर उद्गम स्थान अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? देवघर, ठीक है। देवघर का कौन सा स्थान से? त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी से होकर के निकलती है। और अगर मयूराक्षी नदी का बात करें तो इसमें कौन सा डैम है जी? इसमें आपका कनाडा डैम है, ठीक है। कौन सा है? कनाडा डैम, जो कि कनाडा की सहायता से बनाया गया डैम है। अगला प्रश्न है, और हिजला मेला किस जिला में है? तो ये आपका दुमका, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दुमका। अगला प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में अभ्रक का उत्पादन होता है? तो आपका हो जाएगा आपका कोडरमा, ठीक है। पूरा भारत देश में फेमस है कोडरमा, किस चीज़ के लिए? अभ्रक के लिए। तो स्थानीय भाषा में इस अभ्रक को क्या बोला जाता है? रूबी। क्या कहा जाता है? रूबी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान का बात करें तो नेतरहाट हो जाएगा, ठीक है। तो नेतरहाट को हम लोग पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, इस तरह के नामों से इनको जानते हैं, नेतरहाट को। और आपका हो जाएगा झारखंड का शिमला, अगर शिमला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? झारखंड का शिमला रांची। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? ठीक है, तो कुल कितने बांध हैं? 8 बांध है, ठीक है। तो 8 बांध में से कौन सा है जी? तो ये आपका तिलैया हो जाएगा, मैथन डैम हो जाएगा, और बाल पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये तीनों जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका बराकर नदी पर है, ठीक है, बराकर नदी पर है। और इसके बाद ये तो तीन डैम हो गए। इसके बाद आपका पंचेत डैम होता है, ठीक है। पंचेत डैम हो गया, अय्यर डैम हो गया, और बेरमो। ये तीनों जो है आपका दामोदर नदी पे है, ठीक है। दामोदर नदी पर ये तीनों डैम बने हुए हैं। उसके बाद आपका हो गया 3 और 3 6, और 2 नदी जो है आपका बोकारो नदी, ठीक है, और एक है कोनार नदी, ठीक है। तो बोकारो नदी आपका बोकारो डैम जो है आपका बोकारो नदी पर बना हुआ है, और कोनार डैम जो है कोनार नदी पर ही बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, तो चांडिल डैम जो है आपका स्वर्णरेखा और खरकई स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, ठीक है। खरकई नदी जो है आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। तो चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है। तो ये आपका 2004 में इसका प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ था? तो अगर जिला पूछा जाए कि झारखंड का किस जिले में सबसे पहला इसका प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरायकेला। सरायकेला, खरसावा भी लिखा जा सकता है, सरायकेला, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये आपका केंद्रीय करों से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो झारखंड सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, तो उसमें से झारखंड सरकार और
राज्य सरकार के बीच में जो कर हिस्सेदारी होती है उसमें से सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका राज्य का टैक्स अलग होता है जो आपका दूसरा स्थान में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोग जो है सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो इसका आंसर आपको एकदम पूरा याद रखना है, 1 मार्च 2001। ठीक है, तो नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित हुई थी? 1 मार्च 2001 में अधिसूचित की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, तो शुरुआत में बनाए गए थे 4, जो कि 2001 में बनाए गए थे शुरुआत में। ठीक है, तो सबसे पहले लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला, ये 4 जिले बनाए गए थे। बाद में फिर 2007 में 2 जोड़े गए थे। कब? 2007 में, जो कि आपका खुट्टी और क्या हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, तो खुट्टी और रामगढ़ बाद में जोड़े गए थे 2007 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो लातेहार जो बना था आपका 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को। और सिमडेगा जो बना था आपका 26 अप्रैल 2001 को। और जामताड़ा और सरायकेला जो था बना था आपका 30 अप्रैल को, और ये भी 30 अप्रैल को। ठीक है, और ये खुट्टी और रामगढ़ जो बना था आपका 12 सितंबर 2007। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, दामिने को की घोषणा कब हुई थी? वर्ष पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 1824। स्थान अगर क्षेत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, साहिबगंज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? ये आपका हुआ था, एकदम याद रखना है, 1995, 9 अगस्त 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासक के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका हो जाएगा बुद्धू भगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उरांव विद्रोह का नेतृत्व। अगला है हमारा, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल मतलब आप एकदम तुरंत से याद कर लीजिएगा, सिंहभूम। ठीक है, सॉरी, साहिबगंज। तो राजमहल ट्रैप मतलब, राजमहल का मतलब एकदम, ठीक है, साहिबगंज याद कर लीजिएगा। तो साहिबगंज जो है हमारा झारखंड का मानचित्र कुछ इस तरह से है। ठीक है, जो कि इस वाले क्षेत्र को हम लोग राजमहल या फिर आपका साहिबगंज में आता है। ठीक है, साहिबगंज में आपका राजमहल आता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, तो ये पूरब और इधर उत्तर। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में आता है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल जो है आपका गुमला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेर किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित है? ये आपका सोरिया पहाड़िया जो जनजाति है उसी से मलेर ये संबंध रखता है। ठीक है, अगला है आपका, मैथन डैम कब और किसने? ठीक है, तो मैथन डैम किस नदी पर है और ये कब बना था? तो 1958, कहीं 1957 भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, अगर 57 है तो 57 मारिएगा, 58 है तो 58। ठीक है, और किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका बराकर नदी पर मैथन डैम बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है आपका, वो कहाँ पे स्थित है? तो जगह का नाम बताना है। ये आपका हजारीबाग। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड कौन सा है, तो हजारीबाग। और कितना इसका तापमान होता है? तो 88 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। किंग बापला किस जनजातीय आदिवासी से संबंधित है? तो किंग बापला जो होता है विवाह को बोला जाता है। तो जो आपका किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंध है। झुम किससे संबंधित है? झुम, तो ये आपका पहाड़िया जनजाति से। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 15 नवंबर 1875, और इनका मृत्यु हो गया था 1900 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंधी और आपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका हो जनजाति में है। ठीक है, हो जनजाति में इसको अंधी और आपोर्तिपी बोला जाता है विवाह को। ठीक है, विवाह एक प्रचलित, ये प्रचलित विवाह है। ठीक है,
अगला प्रश्न है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। तो ये आपका 2.42% है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और पूरा विश्व का भारत 2.4 है प्रतिशत, ठीक है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है, तो ये आपका 23% है, ठीक है। कभी कभी ये डेटा चेंज भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो उसका अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। धूमकुड़िया किससे संबंधित है, तो धूमकुड़िया किस जनजाति से है जी, तो धूमकुड़िया एक युवा गिरी है जो कि आपका उरांव जनजाति से संबंध है। घोटुल अगर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है, तो झारखंड के दो जिला में होता है अभ्रक का उस तरह का उत्पादन, ठीक है, जो आपका गिरिडीह है और कोडरमा, या सिर्फ कोडरमा भी लिखा आ सकता है या दोनों आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, एसटी के लिए, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 और अनरिजर्व है आपका 8, तो ये याद कर लीजिएगा। तो एसटी 5, ठीक है। तो ऐसे नहीं सिर्फ 14 ही है, ये याद कीजिएगा, एससी के लिए, एसटी के लिए और अनरिजर्व के लिए। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एसटी के लिए कितना है, तो एसटी के लिए आपका 5 है। अगला है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेस्टा, ठीक है। तो इसको झारखंड में हम लोग मेस्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो 2 जिले कौन सा है, आपका गुमला है और आपका लोहरदगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, ये सब याद रख लीजिएगा। झारखंड राज्य में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितने हैं, तो आपका कितने हैं, 32 अनुसूचित जनजाति है, जिसमें 8 जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा के ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कराया गया था, जो कि इसका स्थान जो है तो दोयसागढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोयसागढ़, जो दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया या निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित हुआ था क्यों, तो दोयसा से आपका पालकोट स्थानांतरित हुआ था, ठीक है। तो क्यों हुआ था, क्योंकि एक बार जहांगीर ने यहाँ पे हमला कर दिया था, जिसको यहाँ के प्रजा के लिए असुरक्षित महसूस हुआ, इसके लिए दोयसा से पालकोट स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है आपका 1368 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी ही सिर्फ नहीं दे सकता है, उसके अलावा आपका क्या दे सकता है, मधुवन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुवन। तो पारसनाथ पहाड़ी के नीचे जो है आपका एक जगह का नाम है मधुवन, ठीक है। तो मधुवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है, ठीक है। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया, ठीक है, सबसे पहला जल विद्युत बांध यहीं पे बनाया गया था 1953 में, ठीक है। अगला है, पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो पालकोट अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा, गुमला में है, ठीक है, रट लीजिएगा। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये भी रट लीजिएगा, ठीक है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका हजारीबाग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा दामोदर नदी और भैरवी नदी, ठीक है। तो ये 2 नदियों के सामने बसा हुआ है, ठीक है। कौन सा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर यहाँ पे अवस्थित है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये आपका 263 कहीं देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं 264, ठीक है। तो झरिया को यहाँ धनबाद नगर निगम में मिला दिया के बाद ये आपका 63 हो गया था, लेकिन बाद में अभी देखिए
क्या है, शामिल किया कि नहीं किया, या फिर सर्वे में क्या दिखा रहा है। तो 64 दिखाएगा तो 64 मार देना है, और 63 रहेगा तो 63, दोनों नहीं रहेगा साथ में। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। तो झारखंड गठन हुआ उसके बाद टोटल 6 जिले अब तक बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो 66.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साक्षरता दर। अगला है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। तिलैया डैम किस नदी पर अवस्थित है, तो ये भी अभी डिस्कस किए थे, बराकर नदी पर अवस्थित है। अगला है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो तुरंत से मार देना, अगर राज्य पूछा जाएगा तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकनी कोयल परियोजना, सिकनी कोयल परियोजना झारखंड के किस जगह पर अवस्थित है। तो लातेहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो हैं आपको एक लाइनर याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। सिकनी कोयल परियोजना कहाँ है, लातेहार। अगला है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। कुल अगर पूछा जाए तो 82 हो जाएगा, और अगर इलेक्टेड बोलेंगे, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना गया है 81, ठीक है, और एक नॉमिनेटेड होता है, ठीक है, जो राज्यपाल चुनते हैं। तो टोटल 82 सीट हो जाते हैं विधानसभा में। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमको और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो, हम प्रोत्साहित होंगे और वीडियो और अच्छा से अच्छा लाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।